हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है हम लोगों का जेई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, और 12th क्लास में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को जो है बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, और वर्कशीट जो इसका होगा वो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग वहाँ जाके अपने से टेस्ट एज ए टेस्ट पेपर रहेगा, वो एमसीक्यू टाइप का, आप वहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वीडियो जो है आप शुरू से लेके पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो बीच में एक भी टॉपिक छूटेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस होता है ये दो तरीके से होता है, ठीक ना। एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि वो कैपेसिटेंस का पहला पार्ट था, उसको देख लीजिएगा आप। फार्मूला जो होता है वो होता है C=Q/V, जिसके बारे में हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और इसके जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है आज के इस वीडियो में वो आपके न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड रहेंगे, पैरेलल से रिलेटेड रहेंगे, और इन्हीं दोनों के मिसलेनियस से बनता है इनफाइनाइट, वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क और क्यूबॉइड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये आपके जो है कि 12th में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, मेंस और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप कब बोलेंगे कि सीरीज है और आप कब बोलेंगे कि ये पैरेलल है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कुछ हमारे पास। देखिए, ये एक फार्मूला है जिसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं। कौन कौन है? C है, Q है, V है, ठीक है। C जो है वो आपका है कैपेसिटर, ठीक है। Q जो है वो है आपका चार्ज, ठीक। V जो है वो आपका है पोटेंशियल। अब देखिए, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड है। C आपका क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ही कॉम्बिनेशन करना है, तो अलग अलग कैपेसिटर लेंगे तभी तो वो कंबाइन होगा। यानी कि कैपेसिटर जो है ये हमेशा वेरिएबल होगा, यानी ये कैपेसिटर जो होगा वेरिएबल होगा, तभी तो ये कंबाइन हो सकता है, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। अब बात आता है Q और V का। अब यही दोनों डिसाइड करेंगे कि कौन सीरीज होगा और कौन पैरेलल होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी एक कॉम्बिनेशन में Q कांस्टेंट हो, किसी एक कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट हो, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो ओम्स लॉ में था आपका V=IR। I जब आपका कांस्टेंट रहता था तो सीरीज बनता था, ठीक है, और V जब कांस्टेंट रहता था तो पैरेलल बनता था, क्योंकि R तो वेरिएबल था, उसको तो जोड़ना ही था। इसमें भी वही चीज़ है कि V जब कांस्टेंट रहेगा तो आपका होगा पैरेलल, और Q कांस्टेंट रहेगा तो बनेगा आपका सीरीज, ठीक है। तो कैसे होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले सीरीज हेडिंग देते हैं हम लोग। ये है सीरीज। कैसे कंबाइन करना है उसको देखते हैं। देखिए, कैपेसिटर का जो प्लेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, 3 कैपेसिटर हमने ले लिया, ठीक है। एक को हम लोग जो है पॉजिटिव से ऐड कर दे रहे हैं और दूसरे वाले को जो है हम लोग नेगेटिव से ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। ये आपका प्लेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो प्लेट है
ठीक ना। ये C1 है, ये प्लेट आपका C2 है, ये प्लेट आपका C3 है। अब देखिए होगा क्या, ये आपका प्लस होता है बड़ा वाला और ये छोटा वाला क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस प्लेट से प्लस जुटेगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज से अपोजिट प्लेस पे अपोजिट चार्ज क्या होता है, डेवलप हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं, ठीक है ना, ये दोनों कंबाइंड हैं, तो ये जब कंबाइंड रहेंगे तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो कब होगा, जब एक माइनस और एक क्या हो, प्लस क्यू। ठीक है, यानी आपको सीधे सीधे क्या कर देना है कि पहला प्लेट अगर प्लस क्यू है तो दूसरा प्लेट माइनस क्यू होगा, तभी तो कैपेसिटर बनेगा। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर लिया है। उसके बाद ये देखिए प्लस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो लोग बोलते हैं कि बताइए कि नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज क्या हुआ, तो देखिए जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कैंसिल होकर जीरो हो गया। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेट चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। नेट चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। फार्मूला है आपका C = Q/V। तो C तो आपका वेरिएबल है क्योंकि एक C1 है, एक C2 है, एक क्या है, C3 है। ठीक है, चार्ज आपका इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि सब पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q ही चार्ज होगा। सबके लिए चार्ज क्या होगा, Q होगा। तो एक कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब दो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, यानी कि पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कैसे देखिए C = Q/V, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V = Q/C। ठीक ना, तो वो अलग अलग के लिए अलग है। जैसे कि पहले वाले के लिए अगर लिखें तो Q/C1, दूसरे वाले के लिए लिखे तो Q/C2, तीसरे वाले के लिए लिखे तो Q/C3। ये रिजल्ट आपको देगा V1 का, ये रिजल्ट देगा आपको V2 का, ये रिजल्ट देगा आपको V3 का। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि V1 = V2 = V3 = क्या होगा, यानी रेशियो जब पूछा जाए तब, तो देखिए क्या होगा, V1 = V2 = V3, सब में Q कॉमन है तो ये तो हट जाएगा, बस बचेगा क्या, 1/C1 = 1/C2 = 1/C3। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इसमें टोटल कितना कैपेसिटेंस हुआ, यानी कि एक तरीके से बोल दिया जाए इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या पूछ दिया जाए, इक्विवेलेंट। तो हम करेंगे क्या कि इसका एक फिगर बनाएंगे, इन सबको एक साथ जोड़ देंगे, एक कैपेसिटर कर देंगे। ये आपका पोटेंशियल हो गया, ये आपका हो गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, चार्ज Q ही है, पोटेंशियल क्या है, V है। तो इसके लिए फार्मूला क्या आप लिखेंगे, V = Q/C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या हो सकता है। अब हम लोग डेरिवेट करने जा रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपका ये मिला है, एक इक्वेशन आपका ये मिला है, एक इक्वेशन आपका ये मिला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, V1 + V2 + V3 = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ठीक है, ऊपर आपका क्या है, Q कॉमन है। ठीक है, और इस V1 + V2 + V3 को आपको क्या लिख देना है, नेट V लिख देना है। Q कॉमन हो गया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब इस V की जगह आपको ये वाला रिजल्ट क्या कर देना है, रख देना है। तो रखिए, देखिए क्या मिल रहा है,
Q अपान के C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q, ये वाला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q आपका कैंसिल हो गया। 1/C इक्विवेलेंट जो है वो आपको मिल गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीरीज के लिए जो फार्मूला हमारे पास आया है निकल के, वो ये आया है कि जो सीरीज का इक्विवेलेंट या नेट रिजल्ट होगा वो आपका 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 C2 C3 होगा। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर न्यूमेरिकल। ये आपको एक नेटवर्क दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये कैपेसिटेंस यूज़ हुए हैं जिनका वैल्यू 2 फैरड, 3 फैरड, 2 फैरड, 4 फैरड, 5 फैरड और 3 फैरड दिया गया। एक पोटेंशियल से इसको ऐड किया गया जिसका वैल्यू 6 वोल्ट है। आपको देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको देखिए इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक ना। तो वोल्टेज को भूल जाइए अभी फिलहाल के, बस आपको ये पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट यानी इसका जो नेट होगा, यानी केवल एक, अगर इस तरीके से कर दें और ये हो गया आपका 6 वोल्ट। अब ये C इक्विवेलेंट है, यानी इन सब का जो रिजल्ट है वो ये यहाँ पे आ गया एक फिगर में, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे। तो इसका वैल्यू क्या होगा वही हमको क्या करना है, निकालना है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये भाई सीरीज में है कि नहीं है। तो ये देखिए प्लस है, ये आपका क्या है माइनस। तो ये वाला प्लस प्लेट बना, ये वाला माइनस प्लेट बना। अब जस्ट माइनस से जो जुड़ेगा वो बनेगा प्लस, और प्लस के सामने जो रहेगा वो माइनस। फिर माइनस के सामने जो रहेगा वो प्लस, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और माइनस से माइनस ये जुड़ गया। तो इसका मतलब अगर प्लस से प्लस जुड़ता है और यहाँ पे माइनस पे आके एंड होता है, कुछ इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये किस में है, सीरीज में है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट जो है, यानी कि ये इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। फार्मूला आप जानते हैं कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे कितने हैं, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C6 है, यानी टोटल 6 कैपेसिटर है। तो 6 कैपेसिटर के लिए लिख लीजिए 1/C4, 1/C5, 1/C6, जितने रहेंगे उनको इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/C1 कितना है 2, C2 कितना है 3, C3 कितना है 2, C4 कितना है 4, C5 कितना है 5, C6 कितना है 3। अब इनको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए क्या होगा जब ऐड होगा तब एलसीएम कितना हो सकता है। देखिए 2, 2, 4, यानी इसका और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 3 का एलसीएम तो 3 ही रहेगा, और ये 5, यानी कि आपका हो गया 60 एलसीएम, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा भाई, देख लीजिए 30 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। ये 2 कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। 4 कितने बार में जाएगा, देख लीजिए 4 कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। 5 कितने बार में जाएगा, 12 पाँचे, और 3 कितने बार में जाएगा आपका 20 बार में। टोटल ऐड करिए, देखिए C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपका 30, 20, 50, 50, 30, 80 और 80 और ये 20, 100 हो गया, 100 और ये 27/60। तो ये 1/C इक्विवेलेंट आया। रिजल्ट आपको निकालना है CEQ। तो जैसे ही आप इसको पलट देंगे उसी तरीके से इसको भी आप क्या कर देंगे, पलट देंगे 1/27, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उतना फैरड आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ये पोटेंशियल V है, ये आपका 5 माइक्रोफैरड है, ये आपका 3 माइक्रोफैरड है। आपको बताना है कि नेट या C इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, कहाँ बताएंगे? हर आंसर जिस तरीके से आप देते हैं, यानी कमेंट करके आपको बताना है। और जब आप कमेंट करेंगे क्वेश्चंस को तो आप अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो नाम जरूर लिखिएगा। चलिए अब पैरेलल की तरफ चलते हैं, देखते हैं पैरेलल कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए कैसे आप किसी भी कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोल सकते हैं। ये है देखिए आपका प्लस और ये है आपका माइनस, यानी ये प्लस गया यहाँ पे, यानी ये आपका प्लस टर्मिनल, ये आपका माइनस टर्मिनल। तो इस प्लस से 3 प्लेट जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों प्लेट क्या होंगे? प्लस चार्ज होंगे। ठीक है, और इस माइनस से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस प्लस की वजह से इस पे जो चार्ज होगा माइनस होगा, इस प्लस की वजह से इस पे चार्ज माइनस होगा, इस प्लस की वजह से इस पे चार्ज माइनस होगा। तो अब देख रहे हैं कि सारे प्लस प्लेट से जुड़े हुए हैं, सारे माइनस प्लेट से जुड़े हुए हैं, जबकि सीरीज में कुछ और ही था। तो वो कुछ और था इसीलिए वो सीरीज था, और ये आपका क्या है? पैरेलल प्लेट है। इसमें कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि करंट जो है, या यहाँ से जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज इस साइड चलता है माइनस से प्लस। चार्ज यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे चार्ज जो है 3 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से Q चार्ज लेकर चले हैं तो ये जो Q चार्ज है अब ये 3 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी इधर मान लेते हैं Q1 चला गया, Q3 चला गया, इधर आपका Q2 चला गया, और इधर आपका Q1 चला गया। यानी इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो आपका होगा Q1 चार्ज, और इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो Q2 चार्ज, और इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो आपका Q3 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल क्या होगा। तो जब पैरेलल होता है तो वो सिमेट्रिक प्रोसेस में पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। 3 फिजिकल क्वांटिटी है, C है, Q है, V है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो C, Q, V है इसमें से 2 वेरिएबल होंगे और एक हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब Q कांस्टेंट होगा तो सीरीज होगा, और V कांस्टेंट होगा तो पैरेलल होगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे आपको मिला C1 इक्वल टू Q1 अपान के V, C2 इक्वल टू आपको मिला Q2 अपान के V, C3 इक्वल टू आपको मिला Q3 अपान के V। ये जो है इक्वेशन बन जाएंगे आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इनको क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू Q1 बाई V प्लस Q2 बाई V प्लस Q3 बाई V। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 1 बाई V क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका क्या मिल हो जाएगा? टोटल C हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए कि 1 अपान के V इज इक्वल टू क्या आप पढ़े थे? Q अपान के C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपान के V। यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो V होगा वो होगा Q अपान के C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रखिए V का वैल्यू, Q अपान के C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा Q1, Q2,
देखिए यहाँ पे जो C1 C2 C3 लिखे हैं इसको आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, C1 C2 C3, क्योंकि ये कंबाइन करना है, यही निकालना है हमको। और ये Q1 Q2 Q3 जो है ये आपका हो जाएगा टोटल Q, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल हो जाएगा Q, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट अपान कि ये वाला Q हो गया और ये टोटल हो गया Q। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर Q1 Q2 और Q3 को आप क्यों लिख दे रहे हैं लेकिन C1 C2 C3 को C क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो बेटा C1 C2 C3 को हम C इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यही हमको कंबाइन करना है, यही हमारा टॉपिक है, यही हमको निकालना है, तो हम इसी को मान नहीं सकते हैं। लेकिन जो चार्ज है वो पूरा जुड़ के चार्ज क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से Q से 3 भाग में ये गया है Q1 Q2 Q3, तो जब ये वापस यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ से जब ये निकलेगा Q3 और यहाँ निकलेगा Q2 और यहाँ निकलेगा Q1, और ये जब वापस जाएंगे तो यहाँ से फिर आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, लेकिन C इज इक्वल टू C1 C2 C3 नहीं बोलेंगे, ये यहाँ आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका हो गया प्रूफ, यानी कि जब पैरेलल रहेगा तो आपको इस तरीके से क्या करना है, न्यूमेरिकल पे इस फार्मूले का यूज करना है। अब जैसे न्यूमेरिकल का अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से अगर दिया गया है, न्यूमेरिकल ये दिया गया, ये V है आपका, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 फैरड है, ठीक ना, और 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। तो यहाँ माइक्रो लगा नहीं है, इसको आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिएगा कि ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये सब प्लस होंगे, ये सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो आपको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। ये मान लीजिए आपका C1 है, ये मान लीजिए आपका C2 है, ये मान लीजिए आपका C3 है। तो फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल के लिए। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू रख दीजिए 2, C2 का 3, C3 का 4, यानी ये हो जाएगा आपका 9 फैरड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको जो है ऑलरेडी हम दे चुके हैं सीरीज का, हम क्वेश्चन देंगे आपको इनफाइनाइट का जो है और भी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क रहेगा। तो कापी पेन लेके आराम से बैठे रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें कैपेसिटी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बहुत सारे टॉपिक को जो है एक साथ कवर करना है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। चलिए एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहें तो कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखते हैं। एक सर्किट दिया गया है, एक नेटवर्क दिया गया है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना होगा और इस नेटवर्क में कितना मतलब चार्ज जो है ये Q जो जा रहा है और जो Q यहाँ से फिर निकलेगा आपका, ये चार्ज कितना होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस तरीके से। तो ये प्लस है आपका, यहाँ पे गए आप प्लस हो गए, ये भी आपका प्लस होगा और ये भी आपका प्लस होगा क्योंकि ये दोनों प्लेट प्लस से ऐड हुए हैं। तो ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस से प्लस होगा, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, फिर उसके बाद ये माइनस से प्लस होगा और प्लस से माइनस, फिर ये माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। अब आपको पता है कि जब प्लेट जो है प्लस से माइनस ऐड होता हुआ जा रहा है तो वो क्या होता है, सीरीज होता है, ठीक है। लेकिन जब पूरा सब प्लेट प्लस से प्लस जुड़ा हो और माइनस से माइनस जुड़ा हो तो वो पैरेलल होता है। तो इसमें देखिए ये प्लस से माइनस है और ये माइनस से प्लस है, फिर प्लस से माइनस, माइनस से, यानी कि ये जो आपका है C1
C2 C3 ये किस में है, सीरीज में है आपस में। उसी तरीके से फिर C4 C5 C6 भी आपस में क्या है, सीरीज में है, ठीक ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले फिगर बनाना सीखिए। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, ना इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो अलग होगा, यानी ये जो C इक्विवेलेंट होगा ये सीरीज वाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला जो ये है ये भी आपस में क्या होगा, सीरीज वाला होगा, ठीक है। अब ये आपका ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 6 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस हुआ आपका, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा ये माइनस। अब देखिए प्लस से प्लस माइनस से माइनस, यानी कि ये दोनों अब आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सीरीज निकालते हैं सबसे पहले। C1 C2 C3 जो है आपका C1 C2 C3 ये क्या है, सीरीज में है। सीरीज का फार्मूला लगाइए इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1 C इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, यानी ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। और C इक्विवेलेंट जो होगा, यानी जब इसको आप अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 फैराड, यानी ये वाला जो रिजल्ट आया ये आपका आ गया 2/3 फैराड, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको निकालिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कि C4 C5 और C6 ये आपस में सीरीज में है, तो इनको भी सीरीज में ऐड कर लीजिए। तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी टोटल हो जाएगा 3/3, मतलब 1 हो गया। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 का मतलब 1 ही फैराड होगा। अब ये आपका जो है इसका जो नेट आया है ये आया है 1 फैराड, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये जो C इक्विवेलेंट आप निकाले हैं ये C इक्विवेलेंट है, और ये वाला जो निकाले हैं C इक्विवेलेंट डैश है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो समझ में आएगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे कि C इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट डैश जो है ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो जब इक्विवेलेंट लगाएंगे पैरेलल का फार्मूला तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। C इक्विवेलेंट, इसको मान लीजिए डबल डैश, इसको सिंगल डैश कर लीजिए, ठीक है। सिंगल डैश प्लस C इक्विवेलेंट डबल डैश, तो ये आपका हो जाएगा देखिए C इक्विवेलेंट = C इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू जो आया है 2/3 है, प्लस C डबल डैश वाले का जो वैल्यू आया 1 आया है। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 3 एक बार में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 हो जाएगा, 3 बार में ये जाएगा, यानी 5/3 फैराड। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट CEQ का ही वैल्यू आया है 5/3 फैराड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एडवांस पे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और जो क्वेश्चन फंसाता है हम लोगों को, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा क्यूब टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो क्यूब होगा उसमें जो आपको टर्मिनल दिया गया हो A और B, ये ध्यान रखिएगा कि डायगोनल हो, एक कोने यानी ऊपर का कोना नीचे वाले, जैसे घर में आप रहते हैं तो ऊपर का कोना और नीचे का कोना, ठीक है, डायगोनली हो, तभी जो है कि आपका ये फार्मूला उस काम करेगा और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस का कोई खेल नहीं खेलना है, यहाँ पे सीधे आपको नंबरिंग का खेल करना है, ठीक है। तो कैसे नंबरिंग करना है वो देखते हैं। आप जानते हैं कि एक क्यूब में जो होता है कि 8 कॉर्नर आपका होता है, ठीक ना। यानी कि अगर पहला कॉर्नर ये हम ले लें, ठीक है,
तो 8वां कार्नर आपका ये होना चाहिए लास्ट वाला, यानी 1 से लेके 8 के बीच में आपको जितने भी कैपेसिटेंस हैं उनको आपको रख देना है। और इसमें सभी जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो आपका क्या होगा, सी रहेगा, सेम रहेगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए अलग अलग रहेगा तब भी आप क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यूबाइड हो जाएगा आपका। अब आपको करना क्या है कि जितने भी कार्नर हैं उनको नंबरिंग कर दीजिए। जैसे देखिए ये 1 है तो ये आपका हो जाएगा, 2 हो गया, आप कोई भी ले सकते हैं, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप हम ये 3 लिखे हैं तो आप ये भी यही 3 लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको ये करना है कि पहले ए वाले को 1 देना है और बी वाले को 8 देना है, उसके बीच में आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप 1 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 से देखिए कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यानी टोटल 3 रास्ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 1 के लिए 3 रास्ते बनाएंगे, ठीक है। तीनों पे कैपेसिटेंस ऐड है, कुछ इस तरीके से। कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 1 से 2 गया है, 3 गया है और 4 गया है, ठीक है। अब 2 वाले पे आइए, देखिए 2 से कितने रास्ते गए हैं, तो 2 से एक रास्ता गया है आपका 5 के पास और एक रास्ता गया है 7 के पास, यानी 2 से आपके पास 2 रास्ते गए हैं, एक गया है 7 के पास, 7 के पास एक गया है और एक गया है आपका 5 के पास, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरे का नंबर लीजिए, यानी इसको सॉल्व करिए। देखिए तीसरा वाला, तीसरे के पास भी 2 रास्ते हैं, एक गया है 7 के पास और एक गया है 6 के पास, यानी इसमें भी आपके 2 रास्ते हैं, एक गया है 6 के पास और दूसरा जो गया है उस 7 के पास गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 4 पे आते हैं, यहाँ पे 4 है, ध्यान से देखते जाइएगा 4 कहाँ है, देखिए ये है। 4 भी आपके पास 2 रास्ते दे रहा है, एक 5 के पास जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, 6 के पास जा रहा है, यानी 4 जो है वो भी आपका 2 रास्ता दे रहा है, एक दे रहा है 5 के पास दे रहा है, ठीक है, और एक दे रहा है आपको 6 के पास, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ कॉमन आपको मिलेगा, 7 को 7 से ऐड कर दीजिए, 6 को 6 से ऐड कर दीजिए और 5, ये 5 वाले को 5 से ऐड कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि ये आपका हो गया 5, ये वाला हो गया आपका 7 और ये जो 6 है ये आपका हो गया 6, ठीक है। अब 5, 7, 6 पे चलिए, देखिए क्या हो रहा है। 5 से देखिए एक रास्ता यहाँ जा रहा है जो कि 8 पे जा रहा है, 6 से भी 8 पे जा रहा है और 7 से भी 8 पे जा रहा है, यानी कि 5 से एक जा रहा है 8 पे, 7 से भी जा रहा है 8 पे और 6 से भी जा रहा है 8 पे। तो आप देख रहे हैं 1 से लेके 8 तक आप पहुँच गए। अब इसको, ये इसका फॉर्मेट हुआ, इसका फॉर्मेट लेके चलिए। आपको करना क्या है, ये 3 है, पैरेलल में है, तो पैरेलल है तो आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, तीन बन गए, ठीक है। तीनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरीके से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आपके टोटल बन रहे हैं 6 बना लीजिए यहाँ पे। जिसको 1 कर लीजिए, क्योंकि पैरेलल है तो इससे वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो सब सेम होंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 है, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ठीक है। सबसे मज़े की बात ये है कि आपको बस अब यही ध्यान देना है कि 1 से लेकर 2 के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस है और कितना वैल्यू है। तो 1 से लेकर 2 के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, C वैल्यू है। तो मान लीजिए आपका C1 रहेगा तो आप C1 लिख देंगे, जिसका जो वैल्यू रहेगा वो इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन कहाँ पे जुड़ा है उसका वैल्यू आप रख सकते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सभी कैपेसिटेंस सी हैं, तो ये देखिए ये आपका ये सी है, ये सी है, ये सी है, सभी क्या हैं? सी है। तो जब पैरेलल होता है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1C 2C 3C, यानी टोटल इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका 3C। यहाँ पे देख लीजिए C + C + C 3C। इसका जो रिजल्ट होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6C होगा। फिर से इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा? 3C होगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब देखिए ये तीनों किस में है? सीरीज में है, ठीक है। तीनों जब सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1/3C + 1/6C + 1/3C, ठीक है। अब इसी को आपको बस ऐड कर देना है। तो C इक्विवेलेंट जो होगा LCM हो जाएगा आपका 6C, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट लिखते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट जो है वो आएगा 2241 5/6C। अब इसको पलट दीजिए, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आपका फार्मूला हो गया क्यूब के लिए। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया गया हो और सब C का वैल्यू अगर मान लीजिए कि सब अगर 2 फैरेड रहा होता, सब 2 फैरेड रहा होता, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करेंगे? क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/5C। तो आप रिजल्ट निकालते 6/5, जो भी C का वैल्यू रहेगा वो रख दीजिए, आपका हो जाएगा 12/5 फैरेड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्यूब के क्वेश्चन, क्यूबाइड के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनफाइनाइट क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो कैसे क्वेश्चंस इनफाइनाइट वाले होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए कि ये एक नेटवर्क दिया गया है आपको, ए से लेके देखिए ये जा रहा है इनफाइनाइट पे, फिर इनफाइनाइट से लेके कहाँ आ रहा है? बी पे आ रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। इसमें एक मज़ेदार ये चीज़ है कि ये इनफाइनाइट में कुछ ऐसे कम्बिनेशन रहेंगे कि जैसे अगर ये C1 है तो ऊपर वाले सभी वैल्यू सेम होंगे और नीचे वाले भी सभी वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे, और जो बीच में जुड़ा रहेगा उसका भी वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। यानी कि ये जो C3 है ये भी C3 होगा, ये भी C3 होगा, ये C1 C1 C1, C2 C2 C2, ठीक। अब आपको इसमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए कि इसका जो पूरा वैल्यू है मान लेते हैं कि C है, ठीक है। यानी एक इनफाइनाइट वैल्यू जो हमको पता नहीं है, तो इनफाइनाइट में अगर हम +1 करें तब भी इनफाइनाइट होगा, या -1 करें तब भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसमें ढूंढना है कि पैटर्न क्या है, कि किस पैटर्न से जुड़ रहा है। तो ये देखिए C1 C3 C2, C1 C3 C2, C1 C3 C2, यानी इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि ये आपका C1 C3 C2, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। यही पैटर्न देख रहे हैं आप बार बार चल रहा है, यही पैटर्न आपको ढूंढना है इनफाइनाइट में। तो अगर पैटर्न मिल जाता है तो उस एक पैटर्न को आप लिख लीजिए, बाकी जो बचा है उसको आप एक पैरेलल में ऐड कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये पूरा इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट में एक पैटर्न अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, इनफाइनाइट +1 कर दिए हैं, तब भी तो वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा। वैसे भी इसका वैल्यू इनफाइनाइट ही था, और इसमें एक पैटर्न और जोड़ देंगे तब भी इनफाइनाइट ही होगा। वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक वैल्यू बस यहाँ पे मान लेना है। अब आप देखिए कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। जब ये पैरेलल होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ये आपको मिलेगा C1, ये आपको दिया गया है C2, और ये है आपका पैरेलल। पैरेलल जब रहेगा तो इसको क्या कर देंगे? आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये हो गया A, ये हो गया B,
ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप पूरा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है, सीरीज में हो गया तो अब आपको करना क्या है कि सीरीज का फार्मूला लगा दीजिए। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो 1/c क्यों माने हैं, इक्विवेलेंट को c मान लिए क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू है c और इनफाइनाइट ही हम इसको माने हैं, इसीलिए c यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यानी जो आप मानेंगे यहाँ पे वही यहाँ पे इक्विवेलेंट की जगह रखना है आपको। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 वैल्यू है, 1/c2 वैल्यू है और 1/c3 की जगह आप क्या रखेंगे, c3 प्लस c। ठीक है, अब इसी वैल्यू को आपको क्या कर देना है, बस सॉल्व कर देना है। सपोज दैट अब हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि C1 इज इक्वल टू 1 फैरड मान ले, C2 इज इक्वल टू 2 फैरड मान ले और C3 इज इक्वल टू 3 फैरड मान ले। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका हो गया 1, यहाँ हो गया आपका 2 और यहाँ हो गया आपका 3 प्लस c। तो जब आप निकालेंगे तो वैल्यू रख देंगे 1/c इज इक्वल टू 1/c1 का हो जाएगा 1/1, c2 का हो जाएगा 1/2 और c3 का हो जाएगा 3 प्लस c। वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर देना है आपको। c वाला जो है आप इधर ला दीजिए, तो 1/c माइनस 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 1/2 और 1, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस c होगा और c होगा। ठीक है ना, यानी कि 3 प्लस c बार जाएगा माइनस c बार जाएगा इज इक्वल टू 3/2। तो ये c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 और इसको जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस c इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3c और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी 3c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 6। ये बाइनोमियल थ्योरम टाइप का आपका हो जाएगा। अब इसको जो है आप श्रीधराचार्य से कर सकते हैं, फैक्टोरियल मेथड से कर सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे 10th में 9th में, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a, ये आपका अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपका ये है a, ये वैल्यू जो है वो आपका b और ये वाला जो वैल्यू है ये है आपका c। रखिए, देखिए कितना रिजल्ट मिल रहा है, -b है तो -9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 81 माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू -6, तो ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, यानी -9 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको पूरा जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 153/6। ठीक है, एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस। तो जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस रहेगा तो सारा रिजल्ट माइनस में ही आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा कहानी। लेकिन जब ये प्लस लेंगे तो -9 प्लस रूट 153/6, 10 10 जा 11 11 जा 121, यानी कि ये 11 के ऊपर ही आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट नेटवर्क को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप का, देखिए ये कैसा होता है। एक व्हिटस्टोन चैप्टर 3 में हमने पढ़ाया हुआ है कि उसमें होता क्या था कि कुछ इस तरीके से वो बनता था। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस लगा देंगे, उसमें रजिस्टेंस होता था। ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है,
मान लेते हैं ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, ये आपका C5। तो अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको ध्यान ये देना है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज रहता था तो जो उसके डायगोनल में रेजिस्टेंस लगता था उसमें करंट जाता ही नहीं था। तो करंट नहीं जाएगा तो चार्ज भी नहीं जाएगा, जब चार्ज ही नहीं जाएगा तो ये कंबाइन ही नहीं होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इस फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी बहुत देता है क्वेश्चन। ए बी, ये है आपका ए, ये है बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देगा, यही चीज़ है ये, ठीक ना, एकदम सेम टू सेम यही चीज़ है ये आपका। तो इसमें आपको कैसे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर है जिसको हमको कट करना है, उसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा कैपेसिटेंस खोजना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, ये कॉमन है। इसको आप क्या करेंगे, कट कर देंगे और सिंपली देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से ए से देखिए चल रहा है तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर जा रहा है, सिंपली एक रास्ता इधर। तो एक कैपेसिटेंस C4 है आपका यहाँ पे और C3 है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इधर जब जाएंगे तो C1 और C2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन, जो कि हम इस वीडियो में ही दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में उसको बताए हैं। तो आपको क्या करना है, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर उसका देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये आपका 3 फैराड है, ये आपका 4 फैराड है, ये आपका 3 फैराड है, ये आपका 4 फैराड है, ये आपका 6 फैराड है, ठीक ना। आपको क्या करना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है। इसी फॉर्मेट पे यूज करके आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आया है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं जो अभी इसमें छूटा हुआ है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो पैरेलल वाला था, जो मिसलेनियस वाला था, कुछ इस तरीके से वीडियो में बताए थे ना, इसमें एक इक्विवेलेंट निकालना था, एक चार्ज निकालना था। तो इक्विवेलेंट निकालने वाला हम बता दिए भाई कि कैसे इक्विवेलेंट निकलेगा और कितना आया था 5/3। आपको चार्ज जब निकालना है, सीधे फार्मूला आप रखेंगे, दूसरा वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज निकालना है, इसके लिए सीधे आप रखेंगे C = Q/V, ठीक है। C का वैल्यू आप निकाले हैं 5/3, इसमें निकाले हैं यहाँ पे 5/3 = Q/V का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 6 वोल्ट। ये देख लीजिए फिगर में 6 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया। अब आपको Q निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 3Q = हो जाएगा 30 और Q = हो जाएगा 10। Q का चार्ज का कूलाम होता है यूनिट, यानी Q = 10 कूलाम आंसर, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो आपका बनेगा और वो चैप्टर का लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है इन्वॉल्वमेंट अपना रखेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।